सबसे पहले जो है इसके बेनिफिट के बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं, फिर बताएंगे कैसे जो है ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। यहाँ पे देखेंगे देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना का जो 2024-25 का नोटिस है मेरे पास है, जिसमें बताया गया है कि 2 और 4 देसी गाय या फिर हीपर के लिए जो है डेयरी फार्म आप लगाते हैं तो इसमें जो है जो भी ईबीसी SC ST हैं उनको 75% और जो भी अलग कैटेगरी जैसे कि मान लीजिए कोई BC2 है या फिर कोई जनरल है उनको जो है 50% तक का यहाँ पे अनुदान देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो है कितना लागत लगेगा, उसमें से कितना आपको सब्सिडी मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप 2 जो है देसी गाय का डेयरी फार्म लगाते हैं तो 2,42,000 रुपये आपका खर्चा आएगा, जिसमें से अगर आप SC ST EBC हैं तो आपको 1,81,500 रुपये जो है सब्सिडी दे दी जाएगी। और बाकी आप जनरल और BC हैं मतलब कि पिछड़ा वर्ग और जनरल से हैं तो आपको जो है 1,21,000 रुपये तक का सब्सिडी मिलेगा। बाकी आप 4 देसी गाय के लिए खोलते हैं तो 5,20,000 रुपये आपका जो है लागत आएगा, जिसमें से SC ST EBC को 390 मिलेगा और जो भी जनरल और BC हैं उनको 260 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। इसका आवेदन जो है 15 अगस्त से ही शुरू किए गए हैं और लगभग जो है 1 से 1.5 महीना तक जो है आवेदन चलेगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना है और इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करेंगे तो यहाँ पे सरकारी योजना का सेक्शन मिलेगा, जिसमें देखेंगे बिहार देसी गौपालन का जो लिंक है ना आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको जो है सभी जानकारी इस आर्टिकल में बता दी गई है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और बेनिफिट के रिगार्डिंग हमें जानकारी दे दिया हुआ है। पात्रता की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं तो अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, आपका उम्र जो है 18+ है, ठीक है, आप महिला हैं पुरुष है दोनों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस यही कंडीशन रहेगा, आपके पास ज़मीन होनी चाहिए और आप इच्छुक हैं गौपालन करने में तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है अप्लाई करने का आपको लिंक मिलेगा, या फिर आप चाहें तो इनका ऑफिशियल पोर्टल के सामने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनका जो भी ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो समग्र गव्य विकास योजना के लिए भी आवेदन शुरू किया गया है, जिसके लिए हमने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था। और ये जो है देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना सभी के लिए जो है सबसे पहले यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे या फिर आप सीधे यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। हमने जो है क्लिक हियर का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले एप्लीकेंट का जो नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, फिर उनके फादर और हस्बैंड का जो नेम है वो यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, यहाँ पे बताना है कि वो मेल है कि फीमेल है, फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको बताना होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, फिर यहाँ पे ब्लॉक का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे पंचायत का सिलेक्शन करेंगे किस पंचायत से आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे विलेज का सिलेक्शन करेंगे। तो इस तरह से जो है पूरी जानकारी आपको भरना है। कई सारे लोग का जो है शिकायत रहता है कि हमारा जो है आधार इनवैलिड बता रहा है, तो देखिए जो भी आधार पे नेम है ना उस तरह से स्पेलिंग मिलाकर जो है आपको यहाँ पे लिखना होगा, फादर और डेट ऑफ बर्थ का भी ध्यान रखिएगा। और आधार नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना वही नंबर यहाँ पे डालेंगे, सेंड OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो आधार इनवैलिड वाला जो प्रॉब्लम है ना आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी आधार लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, यहाँ पे OTP डालेंगे और आपको जो है सीधे यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा तो आपको जो है यूजर ID यहाँ पे पासवर्ड आपके जो भी नंबर है उस पर भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन का पेज आपके सामने आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो भी यूजर नेम है जो कि आपका मोबाइल नंबर ही होगा और यहाँ पे आपको जो भी पासवर्ड मिला हुआ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे जो है लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहाँ पे देसी गौपालन योजना का जो है लिंक मिलेगा। इसके सामने अगर 2 मवेशी के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और 4 के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इससे पहले मैंने जो है समग्र गव्य विकास योजना का जो है आवेदन करके आपको दिखाया था, तो आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आवेदन कर लीजिएगा। वीडियो आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मुझे जो यहाँ पे 4 दुधारू मवेशी के लिए यहाँ पे फॉर्म को भरना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे इस स्कीम के तहत जो है पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि किनको जो है बेनिफिट मिलेगा, सभी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर के बटन पे आपको क्लिक करना है।
अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें जो है सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने हैं। फिर यहाँ पे अपना जो शपथ पत्र वगैरह वगैरह है वो आपको देना होगा, उसकी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करिएगा कि एक शपथ पत्र मिलता है जिसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे हम बताएंगे कैसे इसको भरना है और कहाँ अपलोड करना है। ठीक है, तो इसको जरूर यहाँ पे डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आगे लगने वाला है। यहाँ पे जो है 4 दुधारू मवेशी के लिए आवेदन करने के लिए जो लिंक दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है इनका फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा, जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। सबसे पहले तो योजना का नाम आपको देखने को मिलेगा, जो भी आप सिलेक्ट किए हुए हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और जो भी यहाँ पे लागत आएगा उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अगर आप डेयरी फार्म खोल रहे हैं 2 या फिर 4 गाय की, तो आपको जो है कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, जिला, प्रखंड और पंचायत जो है ऑटोमेटिकली आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वहाँ से यहाँ पे फैच कर लिया गया है, जिसमें आप किसी प्रकार की करेक्शन अब नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी थाना है ना वो आपको टाइप करना है, यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उसको लिखना है, फिर यहाँ पे अपना जो पिन कोड है उसको टाइप करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले से दर्ज रहेगा, आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अपना शिक्षा बताना है कि आप जो है कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, जो भी आपका कंडीशन होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना वर्ग बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप जनरल BC2 से आते हैं तो आपको जाति नहीं देना होगा। SC ST EBC BC1 से आते हैं तो आपको जो है जाति यहाँ पे देना होगा। उसके बाद पेशा पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं। मान लीजिए बेरोजगार हैं, नॉट एम्प्लॉयड लिख सकते हैं, या फिर मान लीजिए जो भी आपका कंडीशन होगा आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा कि मैं ये करता हूँ, मेरा ये पेशा है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एनए भी कर सकते हैं। उसके बाद वर्तमान में आपके पास कोई मवेशी है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए गाय कितने हैं, भैंस कितनी है, बाछी कितनी है, बच्चा कितना है, बैल कितना है। अगर है तो, नहीं है तो आप यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरह से 0 टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास होगा तो इन्फॉर्मेशन जरूर दे दीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए आपने गाय रखा होगा तो उससे अगर कोई दूध मान लीजिए उत्पादन आप कर रहे हैं तो कुल कितना मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, जानकारी आप बता सकते हैं कि आप जो है कितना दूध मतलब उत्पादन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे 0 करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उस दूध को जो है किस बाजार में उपलब्ध करवाते हैं तो उसकी जानकारी बता सकते हैं। नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे, एनए कर देंगे। अगर आपके पास ज़मीन है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए जो भी डेयरी फार्म स्थापित करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक ज़मीन की आवश्यकता होगी। तो आपके पास जो है कितना उपलब्ध ज़मीन है रकबा में रकबा बताएंगे, जो कि डिसमिल में आपको बताना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 कट्ठा ज़मीन है, 4 कट्ठा ज़मीन है, 5 कट्ठा ज़मीन है, तो उसका जो है डिसमिल निकाल कर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो है 4 कट्ठा ज़मीन है, ठीक है, तो इससे क्या करेंगे कि गुना करेंगे 3.719, ठीक है, तो आपका जो है 4 कट्ठा का जो डिसमिल है यहाँ पे निकल जाएगा। यानी कि 1 कट्ठा में 3.719 डेसिमल होता है। अब इससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने आपके पास कट्ठा ज़मीन है और उसको यहाँ पे टाइप कर देना है कि आपके पास कितनी ज़मीन है। उसके बाद चारा उगाने के लिए आपके पास कोई ज़मीन है, एकड़ में आप बता देंगे। नहीं है तो आप यहाँ पे 0 करेंगे। सिंचाई का साधन आपके पास, मान लीजिए जो भी चारा उगाएंगे उसके सिंचाई का साधन कोई है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास मोटर पंप है या फिर किसी प्रकार से आप उसको सिंचाई कर सकते हैं तो बता सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डेयरी संबंधित आपने कोई विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को बताया था कि गव्य प्रशिक्षण के लिए जो है सरकार यहाँ पे आवेदन लेती है, जिसके बाद आपको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस प्रकार का अगर आपने कोई ट्रेनिंग लिया हुआ है तो आपको प्राथमिकता मिलेगा। आप यहाँ पे हाँ करके उसकी जानकारी भर सकते हैं। आगे चल के सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। नहीं किए हैं तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर समिति के सदस्य हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आप जीविका के सदस्य हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वित्तीय पोषण में 2 आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्वयं लागत और बैंक ऋण। अब ये क्या है, देखिए जो भी यहाँ पे आपका परियोजना का कुल लागत है, जैसे कि मान लीजिए सब्सिडी तो सरकार आपको देगी, लेकिन उससे पहले जो है आपको खुद से पैसे लगाकर जो डेयरी फार्म है वो खोलना होगा। उसके बाद सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए इतना जो है इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, ये वाला जो राशि है, तो ये राशि जो है अगर आपके पास खुद का है तो स्वयं लागत डालकर आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास ये पैसे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि हम जो है लोन लेकर इसको करें और उसके बाद सरकार हमको सब्सिडी दे, तो आप जो है किस बैंक से लोन लेना चाहते हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। तो यही इसका ऑप्शन होता है। तो अगर आपके पास खुद का पैसा है तो बता सकते हैं कि कौन से बैंक में आपका खाता है,
उसका ब्रांच क्या है, IFSC कोड क्या है, स्वयं लागत के लिए बैंक का जो खाता संख्या है जिसमें आपका पैसा जमा है उसको बताएंगे कि ये खाता मेरा पैसा जमा है, और बताएंगे खाता में आपका कितना पैसा है। ठीक है, मतलब एज अ प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, मैं कर लूँगा। लेकिन मान लीजिए जिनके पास नहीं है वो जो है बैंक का रीड वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करिएगा। जो भी बैंक में आपका खाता है उसका सिलेक्शन करेंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे, IFSC कोड लिखेंगे और अपना जो भी बैंक खाता संख्या है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे कि मैं जो है लोन लेकर यहाँ पे अपना जो DRE फॉर्म है वो स्थापित करूँगा। अब इसमें होगा क्या कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको जो है बैंक से लोन लेना होगा और लोन लेकर जो है यहाँ पे अपना DRE फॉर्म है खोलना होगा। उसके बाद जो भी आपका कैटेगरी होगा उसके हिसाब से सरकार आपको सब्सिडी देगी और बाकी जो लोन है वो आपको बैंक को देना होगा। तो इस तरह से जो है पूरी चीज़ जो है काम करती है। और सब्सिडी अमाउंट में से पैसे जो आपको वापस नहीं करने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप SC ST हैं या फिर EBC हैं तो आपको जो है 75% यहाँ पे सब्सिडी दी जा रहा है। तो मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया लागत है, सपोज कर लीजिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, तो आपको जो है 75,000 सरकार यहाँ पे दे देती है। ठीक है, तो 75,000 आपको सरकार दे देगी तो बाकी 25,000 रुपये ही आपका लागत हुआ, उसमें आपका जो है DRE फॉर्म खुल गया। तो इस तरह से जो है वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये जानकारी डालने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। तो सबसे जो पहला आपका डॉक्यूमेंट है मतदाता फोटो पहचान पत्र, जिसमें आप चाहें तो आधार कार्ड लगा सकते हैं अगर आपके पास है। आधार कार्ड नहीं है तो अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है उसको लगा सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाइएगा उस पर अपना सिग्नेचर करके ही स्कैन करके आपको अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी ज़मीन संबंधी जो भी रसीद है, जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी ज़मीन की जानकारी दिया हुआ है कि मेरे पास जो है इतनी डिसमिल ज़मीन है, उसकी जो रसीद है ना यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे आपको जो है शपथ पत्र अपलोड करना है, जो कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको जो है डाउनलोड कर लेना है, जो कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसको भरना कैसे आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है जिला गव्य विकास पदाधिकारी का कार्यालय जो है अपने ज़िले का नाम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और अपने पिता और पति का नाम यहाँ लिखेंगे, ग्राम, पोस्ट, प्रखंड, जिला यहाँ पे लिखेंगे। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जिला का नाम लिखेंगे और उसके बाद अपना सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे और एक गवाह का जो भी आपको पहचानता होगा उसका सिग्नेचर यहाँ पे करवा लेंगे। ठीक है, और करवाने के बाद इसको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद इसको ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है शपथ पत्र में। ठीक है, तो ये आपका शपथ पत्र हो गया। आवेदक का जो है फोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और अगर आप SC ST EBC से आते हैं तो आपसे जो है जाति यहाँ पे मांगी जाएगी, तो जाति प्रमाण पत्रों को भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं और उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे इस तरह से, जैसे मेरा अपलोड हुआ है इस तरह से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। मैंने ब्लर कर रखा हुआ है, तो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसका जो है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे एक फाइनल सबमिट का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है ना फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट आउट लेने का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे प्रिंट आउट कर लीजिएगा।